Assalamu alaikum. Welcome to Ask and Hazard channel. I am Raza Naqvi. Mr. Ali opened a bank account with 5000. Mr. Ali ने बैंक अकाउंट ओपन किया है 5000. बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड के ऊपर आता है, जबकि कैश हमारे पास से चला गया, बैंक के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, तो बैंक को हमने डेबिट साइड के ऊपर मेंशन किया और कैश हमारे पास से गया तो कैश को हमने क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। और आखिर के अंदर हमने नरेशन लिखी, मिस्टर अली ओपन अ बैंक अकाउंट। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन कैश ₹60,000 एंड पेड इन कैश 20,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय चेक। यानी परचेज़ की है गुड्स 60,000 की और कैश के अंदर पेमेंट की है 20,000 रुपीज़ और रिमेनिंग जो है वो बाय चेक किया है। तो सबसे पहले परचेज़ यानी परचेज़ किए हैं गुड्स, तो हमने सबसे पहले लिखा परचेज़ गुड्स और उसके सामने उसका टोटल अमाउंट यानी कि 60,000 रुपीज़ मेंशन कर दिए। उसके बाद कैश हमारे पास से चला गया तो कैश क्रेडिट साइड के ऊपर हमने मेंशन कर दिया 20,000 रुपीज़ और उसके बाद ये कह रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय चेक। जो रिमेनिंग अमाउंट था यानी कि 60,000 के अंदर से 20,000 दे दिए तो 40,000 रिमेनिंग बचा, वो हमने चेक के थ्रू पेमेंट की। तो हमने नीचे लिखा बैंक, क्योंकि ये अमाउंट बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा परचेज़ गुड्स 60,000 और कैश और बैंक हमारे पास से चला गया तो हमने क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। और आखिर के अंदर हमने नरेशन लिखी परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक एंड कैश। आइए थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। पेड एडवांस 6 मंथ रेंट ₹60,000 टू मिस्टर रविश, 20,000 इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। यानी हमने 6 मंथ का एडवांस रेंट पे कर दिया। यहाँ पे हम रेंट की बात कर रहे हैं, हमने रेंट पे किया तो हमने लिखा प्रीपेड रेंट। कितना पे किया? 60,000 हमने डेबिट साइड के ऊपर लिख दिया और हमने 60,000 डेबिट साइड के ऊपर लिख दिया और कैश और बैंक हमारे पास से चले गए। कैश हमने 20,000 रुपीज़ दिए थे, वो हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिए कैश के सामने, और बैंक के सामने हमने 40,000 लिख दिए, क्योंकि 60,000 में से 20,000 गए तो 40,000 रिमेनिंग बचे, जो कि बाय चेक हमने पे किए थे, जो कि बैंक से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमने बैंक के सामने 40,000 मेंशन कर दिया। और आखिर में नरेशन। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही ख़ास ट्रांजैक्शन है और हो सकता है इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। डिनर सेट was purchased dated July 10, 2020 from H&B 70,000 and now return defected item ₹10,000। हमने परचेज़ किए थे डिनर सेट्स। कब परचेज़ किए थे? 10 जुलाई को। कितने के? 70,000 रुपीज़ के। अब ये क्या कह रहा है? एंड नाउ रिटर्न डिफेक्टेड आइटम ₹10,000। इस वक्त हम रिटर्न कर रहे हैं उसको डिफेक्टेड आइटम्स, यानी ये कह लीजिए कि उसने जो डिनर सेट हमें 70,000 के दिए थे, जब हमने डब्बा खोला तो वो टूटे हुए निकले, तो वो डिफेक्टेड आइटम या चटके हुए निकले। तो वो डिफेक्टेड आइटम जो है वो हम वापस कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ के। तो उसकी मद में उसने हमें कैश दिया, तो कैश एसेट है, एसेट डेबिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया और हमारे पास से क्या चला गया? डिनर सेट। तो डिनर सेट हमने लिखा और क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। इस ट्रांजैक्शन के अंदर या इस जैसी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो काइंडली पहले ट्रांजैक्शन को सही तरह से पढ़ें, उसके बाद उसकी एंट्री पास करें, ताकि आपको पेपर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आइए लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। परचेज्ड 10 डजन शर्ट्स, 1 डजन ₹5,000 एंड 100 डजन handkerchiefs, 1 dozen ₹500, paid half payment by check and remaining in cash। इस ट्रांजैक्शन को बहुत गौर से समझिए और फिर इस ट्रांजैक्शन को हम पास करते हैं।
परचेज़ किया है 10 दर्जन शर्ट्स और 1 दर्जन शर्ट की कीमत है 5000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शर्ट्स और इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 डज़न को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 रुपीज़ से तो आपके पास आ जाएगा 50,000 रुपीज़। नीचे मैंने वर्किंग मेंशन कर दी है आप लोगों की आसानी के लिए। 10 डज़न को 5000 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फिगर आ गया 50,000 रुपीज़। आपने शर्ट्स लिखा और डेबिट साइड के ऊपर उसका अमाउंट मेंशन कर दिया। सेकंड लाइन में आ जाइए 100 डज़न हैंडकरचीफ्स 1 डज़न रुपीज़ 500। सिंपल 100 डज़न को मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से तो आपके पास 100 डज़न का टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो आपने हैंडकरचीफ लिखा और उसका टोटल अमाउंट बन गया 50,000 रुपीज़। आपने हैंडकरचीफ के आगे 50,000 रुपीज़ मेंशन कर दिए। ये दोनों चीज़ें हमारे पास आई थी, एसेट थे, इस वजह से हमने इसको डेबिट साइड के ऊपर मेंशन किया। हमारे पास से गया क्या, कैश और चेक। कैश कितने का गया 50,000 रुपीज़ का, यानी कि हाफ़ पेमेंट की बात कर रहा है वो। तो टोटल हमारी पेमेंट जो हुई है वो 1 लाख रुपीज़ हुई है। तो 50,000 रुपीज़ मैंने कैश के सामने लिख दिए और बैंक के थ्रू जो अमाउंट गया वो था 50,000। तो मैंने दोनों अमाउंट्स को क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। और आखिर के अंदर नरेशन, परचेज शर्ट्स एंड हैंडकरचीफ्स, पेमेंट बाय चेक एंड कैश। July 1st, 2020. Abid Khan, the owner, invested rupees 57,500 cash and rupees 32,500 of photography equipment in the business. आबिद खान ने इन्वेस्ट किए 57,500 रुपये कैश के अंदर और 32,500 रुपये का उसने फ़ोटोग्राफी इक्विपमेंट लिया। तो आइए चलते हैं इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर डेट के कॉलम के अंदर डेट मेंशन की। उसके बाद पर्टिकुलर, यानी इसके अंदर आबिद खान इन्वेस्ट कर रहे हैं एक कैश की सूरत में और एक फ़ोटोग्राफी इक्विपमेंट की सूरत में। तो कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड के ऊपर आ जाता है। तो हमने 57,500 रुपये डेबिट साइड के ऊपर एंटर कर दिए। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट एंट्री, फ़ोटोग्राफी इक्विपमेंट उसने ख़रीदा तो फ़ोटोग्राफी इक्विपमेंट भी उसके पास आया, एसेट है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट साइड पे एंटर होती है। तो डेबिट साइड पे हमने 32,500 रुपये लिखे। टोटल कैपिटल इसका कितना बना, 57,500 रुपये प्लस 32,500 रुपये को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 90,000। तो कैपिटल हमारे पास हो गया टोटल 90,000 जो कि क्रेडिट साइड के ऊपर हमने एंटर कर दिया। और आखिर में इसकी नरेशन लिख दी, यानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड इक्विपमेंट। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। जुलाई 5, 2020 पेड रुपीज़ 3,000 कैश फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द नेक्स्ट 24 मंथ्स। यानी 2 साल के लिए उसने पॉलिसी ली और उसने पॉलिसी की पहली जो इंस्टॉलमेंट थी वो पे कर दी, यानी 3,000 रुपीज़। आइए इस एंट्री को पास करते हैं। इंश्योरेंस, जैसा कि आपको पता है कि पहले इंश्योरेंस हो जाती है और उसका अमाउंट हमें बाद में मिलता है, हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। तो इसी तरह से हम पहले इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, पहले दे रहे हैं। तो प्री का मतलब होता है पहले और पैड का मतलब होता है अदा करना। तो प्री पैड इंश्योरेंस हमने लिखा, ये एसेट्स के अंदर आता है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो हमारा डेबिट साइड पे एंटर होता है। तो हमने लिखा प्री पेड इंश्योरेंस, डेबिट साइड के ऊपर 3,000 रुपीज़ और कैश हमारे पास से गया तो कैश 3,000 रुपीज़ क्रेडिट के अंदर हमने एंटर कर दिया। और नीचे हमने उसकी नरेशन लिख दी कि परचेज़ 2 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी। आइए थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। July 7, 2020 purchased office supplies for rupees 1,400, cash paid 400 and remaining outstanding। इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये कह रहा है कि परचेज़ की ऑफिस सप्लाईज़ 1,400 रुपये की,
इसने सिर्फ 400 रुपये पे किए और बाकी आउटस्टैंडिंग है। आइए इस ट्रांजैक्शन को पास करते हैं। ऑफिस सप्लाइज़ हमारे एसेट के अंदर आता है। एसेट्स जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड पे एंटर होता है। हमने ऑफिस सप्लाइज़ लिखी और डेबिट साइड के ऊपर 1400 मेंशन कर दिया। उसने कहा कि कैश 400 दे चुका है, तो 400 कैश जो दिया वो एसेट है, एसेट गया तो क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। और रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया कि जब भी फ्यूचर में कोई अमाउंट हमें पे करना हो तो वो लायबिलिटी कहलाता है, और लायबिलिटी के अंदर पेएबल अकाउंट या अकाउंट पेएबल मेंशन होता है। हमने पेएबल अकाउंट लिखा और क्रेडिट साइड के ऊपर 1000 रुपीज़ मेंशन कर दिया। इस जगह पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन मेंशन करेंगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो हो सकता है आपने एंट्री गलत की हो, या ये भी हो सकता है कि आपने जो एंट्री की हो उसमें अमाउंट गलत मेंशन किए हों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डेबिट और क्रेडिट साइड एंड तक जितनी आप बुक्स बनाएंगे उसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। जुलाई 9, 2020 परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस ₹40,000। आइए सबसे पहले हमने डेट मेंशन की। डेट के बाद हमने पार्टिकुलर के अंदर इसके अंदर जो इन्वॉल्व हो रहा है वो है फर्नीचर एसेट है और एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। तो हमने लिखा फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट साइड के ऊपर हमने इसका अमाउंट मेंशन किया। और फर्नीचर लेने के बाद जो हमारे पास से गया वो था कैश भी हमारा एसेट है, कम हुआ, कैश हमने क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जुलाई 11, 2020 पेड ऑफिस रेंट ₹30,000। हमने ऑफिस रेंट पे किया 30,000। इसको एंटर करते हैं। सबसे पहले हमने डेट मेंशन की और आगे लिखा ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट साइड के ऊपर मेंशन होता है। हमने लिखा ऑफिस रेंट डेबिट साइड के ऊपर 30,000 रुपीज़, और हमारे पास से क्या गया, कैश हमारे पास से गया जो कि एसेट है। एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन होता है। हमने कैश लिख के 30,000 क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। तो ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। और आखिर में नरेशन, पेड ऑफिस रेंट ऑन कैश। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 6, जुलाई 15, 2020 परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़ ₹5,000। हमने स्टेशनरी परचेज़ की। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस ट्रांजैक्शन में भी बताया, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड के ऊपर मेंशन होता है। तो हमने लिखा स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट साइड के ऊपर 5,000 रुपीज़, और उसके नीचे हमारे पास से कैश चला गया। कैश जब हमारे पास से गया तो ये एसेट है, एसेट जाता है तो क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन होता है। तो हमने क्रेडिट साइड के ऊपर 5,000 रुपीज़ मेंशन कर दिए। और आखिर में हमने नरेशन लिखी, पेड स्टेशनरी एक्सपेंस ऑन कैश। आइए लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। जुलाई 17, 2020 कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹60,000। अब क्या हुआ कि हमने बिज़नेस से पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद हमने उसको बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया। आइए इस एंट्री को पास करते हैं। सबसे पहले हमने डेट मेंशन की, और जब हमने डिपॉजिट करवाया तो हमारा बैंक इंक्रीज़ हुआ, बैंक के अंदर पैसे इंक्रीज़ हुए। बैंक हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड पे एंटर होता है। तो हमने बैंक लिखा और डेबिट साइड के ऊपर 60,000 मेंशन कर दिए। और इसकी नेक्स्ट एंट्री कि कैश हमारे पास से गया, कैश एसेट है, एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन होता है। और आखिर में हमने नरेशन लिखी कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। Zishan withdraw cash from business for personal use ₹10,000 रुपीज़। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर
या फिर किसी भी बिज़नेस के अंदर से कोई भी अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जाए, उसको अकाउंटिंग की टर्म के अंदर ड्राइंग कहा जाता है, जो कि एक्सपेंस कहलाता है। एक बार फिर सुन लीजिए कि जब भी आप किसी भी बिज़नेस के अंदर से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेंगे तो उसको अकाउंटिंग की टर्म के अंदर ड्राइंग कहा जाता है, जो कि एक्सपेंस कहलाता है। इसी तरह से ये ट्रांजैक्शन है, मिस्टर ज़ीशान ने विड्रॉ कैश किया है फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000 रुपीज़ निकाले हैं जो कि पर्सनल यूज़ के लिए। तो हमने, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है डेबिट साइड के ऊपर एंटर होता है। आपने ड्राइंग एक्सपेंस लिखा, उसके सामने डेबिट साइड के अंदर अमाउंट मेंशन कर दिया, और हमारे पास से कैश चला गया तो कैश एसेट है, चला गया तो क्रेडिट साइड के ऊपर हमने मेंशन कर दिया। और आखिर के अंदर नरेशन, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। पेड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ₹1200। हमने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पे किए, 1200 ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, सिंपल ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड के ऊपर हमने मेंशन किया 1200। कैश हमारे पास से चला गया, हमने क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया। और आखिर के अंदर नरेशन, पेड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस इन कैश। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। पेड के इलेक्ट्रिक एंड PTCL बिल्स ₹20,000 एंड ₹5,760 बाय चेक एंड ऑल्सो रिचार्ज ईवो डिवाइस ₹1,500 इन कैश। के इलेक्ट्रिक बिल कितने का? ₹20,000 और PTCL बिल कितने का? 5,760। सबसे पहली बात यहाँ पे जो समझने की है वो ये है कि जितने भी हमारे बिल्स होते हैं, यानी के इलेक्ट्रिक, PTCL, गैस, ये सारे यूटिलिटी एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, यानी ये सब यूटिलिटी बिल्स कहलाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर लिखा है यूटिलिटी एक्सपेंसेस और उसके आगे बिल्स मेंशन कर दिया है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस कितने हो गए, यानी 20,000 को प्लस कर लें आप 5,760 में, तो ये हो जाएंगे 25,760। मैंने यूटिलिटी एक्सपेंसेस के सामने उसका अमाउंट मेंशन कर दिया। जबकि नेक्स्ट में मैंने लिखा इंटरनेट एक्सपेंसेस, यानी कि ईवो डिवाइस भी रिचार्ज करवाई है, कितने की? 1500 की। तो मैंने लिखा इंटरनेट एक्सपेंसेस, उसके सामने उसका अमाउंट मेंशन कर दिया 1500। अब जो बिल्स पे किए थे वो बाय चेक किए थे, तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, और ईवो हमने जो रिचार्ज की थी वो कैश के अंदर की थी, तो कैश के सामने हमने 1500 मेंशन कर दिया। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट ट्रांजैक्शन। और आखिर के अंदर हमने नरेशन लिखी, पेड के इलेक्ट्रिक एंड PTCL बिल्स एंड रिचार्ज ईवो बाय चेक एंड कैश। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। पेड टू सलीम अगेंस्ट AC मेंटेनेंस चार्जेस ₹1000 इन कैश। हमारा AC ख़राब हो गया था, AC को रिपेयर करने के लिए हमने सलीम साहब को बुलाया और उनसे AC रिपेयर करवाया, और ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो हमने लिखा रिपेयर एंड मेंटेनेंस और डेबिट साइड के ऊपर उसके अमाउंट को मेंशन कर दिया। हमारे पास से कैश चला गया, हमने कैश को क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया, और आखिर में हमने लिख दिया पेड टू AC मेंटेनेंस चार्जेस बाय कैश। और अब लास्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड स्टाफ सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 ₹50,800 बाय बैंक। सैलरीज पे किए हैं स्टाफ को, ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो आपने सैलरीज एक्सपेंस लिखा, डेबिट साइड के ऊपर उसका अमाउंट मेंशन किया, ये बाय बैंक की, तो हमने नीचे लिखा बैंक, और क्रेडिट साइड के ऊपर उसका अमाउंट मेंशन कर दिया, और आखिर के अंदर हमने नरेशन लिखी, पेड स्टाफ सैलरीज बाय बैंक। तो आइए चलते हैं पोस्टिंग लेजर की तरफ।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेजर के अंदर जितनी भी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं या जितने भी हेड्स बनते हैं वो तमाम एंट्रीज जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड होती हैं। यानी पहले हम जर्नल मेंटेन करते हैं और उसके बाद उसी के ज़रिए से हम लेजर को मेंटेन करते हैं। तो इधर मैंने जर्नल एंट्रीज़ ली हैं जिसके थ्रू हम लेजर को मेंटेन करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले कैश के हेड को उठाते हैं और इसका लेजर मेंटेन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम टी शेप फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने एक टी शेप बनाया, सबसे ऊपर कैश लिखा और अब हम जर्नल की तरफ देखते हैं कि कैश की जो ट्रांजैक्शंस डेबिट साइड के ऊपर हैं उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे और जो एंट्रीज़ क्रेडिट साइड के ऊपर हैं उन एंट्रीज़ को हम क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर देंगे। तो सबसे पहले कैश की ट्रांजैक्शन है 1 लाख रुपीज़ डेबिट साइड के ऊपर, वो हमने डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर दी। और उसके बाद क्रेडिट साइड के ऊपर 20,000 रुपीज़, तो हमने 20,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिए। और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो कैश 10,000 रुपीज़ डेबिट साइड के ऊपर जर्नल के अंदर मेंशन है। एज इट इज़ हम लेजर के अंदर भी डेबिट साइड के ऊपर 10,000 रुपीज़ मेंशन करते हैं। जब कैश की तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाती हैं तो हम इसको बैलेंस करते हैं, यानी 1 लाख रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 1,10,000 रुपीज़। और इसी तरह से डेबिट साइड को भी बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि लेजर के अंदर एक रूल है और वो रूल ये है कि हम डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंस को इक्वल करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जब भी हम जर्नल एंट्रीज़ या लेजर या फिर ट्रायल बैलेंस करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे कैश 1,10,000 रुपीज़ में से क्रेडिट साइड 20,000 है, उसको लेस कर दें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 90,000। वो आप क्रेडिट साइड के ऊपर 90,000 मेंशन कर दें और उसके सामने लिखें बैलेंस DF। ये बैलेंस डेबिट साइड की तरफ से फॉरवर्ड किया गया है और आखिर में बैलेंस कर दें। यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि ये जो डिफरेंस है यानी 90,000 रुपीज़ जो हमने मेंशन किया है, यही अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि जब भी लेजर के अंदर जो भी डिफरेंस बैलेंस आएगा वही बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करेंगे। तो ये था कैश का लेजर जो हमने मेंटेन कर लिया। इसके बाद जब हम जर्नल की तरफ देखते हैं तो कैश के नीचे कैपिटल लिखा है। आइए कैपिटल के लेजर को मेंटेन कर, जिस तरह से हमने कैश का लेजर बनाया इसी तरह से कैपिटल, यानी टॉप के ऊपर हमने लिखा कैपिटल और कैपिटल क्रेडिट साइड के ऊपर है तो हमने क्रेडिट साइड के ऊपर 1 लाख रुपीज़ मेंशन कर दी है, जबकि डेबिट साइड के ऊपर कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं है। तो हमने बैलेंस के लिए डेबिट साइड के ऊपर 1 लाख रुपीज़ लिखे और दोनों साइड को बैलेंस कर दिया। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस के लेजर्स बनाएं तो सबसे पहले डेबिट साइड का बैलेंस आप प्लस करें, जबकि कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी के अंदर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट लेजर की तरफ। जर्नल के अंदर जब हमने देखा जर्नल के अंदर सबसे पहले कैश जिसका हम लेजर बना चुके हैं, उसके बाद कैपिटल उसका भी लेजर हम बना चुके हैं और अब परचेजेस। तो आइए परचेजेस का लेजर बनाते हैं। परचेजेस डेबिट साइड के ऊपर 20,000 रुपीज़, तो हमने सबसे टॉप पे परचेज लिखा और डेबिट साइड के ऊपर 20,000 रुपीज़ मेंशन कर दिया और पूरे लेजर में देखा कि एक ही बार हमने परचेजेस की हैं। तो
तो हमने क्रेडिट साइड के ऊपर भी बैलेंस के लिए 20,000 लिखा और दोनों साइड को बैलेंस कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट लेजर बनाते हैं। हमने कैश का लेजर बनाया, कैपिटल का, परचेजेस का, उसके बाद कैश की एंट्री आ रही है, फिर कैश की एंट्री आ रही है और उसके बाद सेल्स की एंट्री आ रही है। तो हम सेल्स का लेजर मेंटेन करेंगे। टॉप के ऊपर हमने लिखा सेल्स और सेल्स क्रेडिट साइड के ऊपर 10,000 रुपीज़ है। 10,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिए। जब हमने उसे नीचे देखा तो हमने सेल्स एक बार फिर की हुई है जो कि 5,000 रुपीज़ है, वो भी हमने क्रेडिट साइड के ऊपर 5,000 रुपीज़ मेंशन कर दिया और इसको प्लस करके नीचे 15,000 रुपीज़ लिखा। जबकि डेबिट साइड के ऊपर हमारे पास कोई बैलेंस नहीं था, तो हमने बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड के ऊपर 15,000 मेंशन कर दिया। यहाँ पे फिर मैं एक बात रिपीट करूँगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे या उसका लेजर, तो पहले डेबिट साइड का बैलेंस प्लस करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस एसेट्स और एक्सपेंसेस के अंदर ज़्यादा आएगा। कि जबकि रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल में जब भी हम लेजर बनाएंगे तो क्रेडिट साइड का बैलेंस पहले प्लस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है रेवेन्यू, यानी सेल्स रेवेन्यू के अंदर आता है। तो हमने पहले क्रेडिट साइड का बैलेंस प्लस किया और उसके बाद 15,000 रुपीज़ लिखा और डेबिट साइड के ऊपर 15,000 रुपीज़ लिखकर हमने इसको बैलेंस कर दिया। आइए नेक्स्ट लेजर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेजर है सेल्स के नीचे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमने टॉप के ऊपर लिखा, डेबिट साइड के ऊपर है, हमने डेबिट साइड के ऊपर 5,000 रुपीज़ लिखे और इसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड के ऊपर 5,000 रुपीज़ लिखे और नीचे दोनों के अमाउंट को बैलेंस कर दिया। डेबिट साइड 5,000 और क्रेडिट साइड 5,000। उसके बाद हम नेक्स्ट लेजर बनाते हैं जो है रेंट एक्सपेंसेस। रेंट भी हमने एक ही दफ़ा दिया है जो कि डेबिट साइड के ऊपर आया है। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट साइड के ऊपर आते हैं। हमने लिखा 6,000 रुपीज़ डेबिट साइड के ऊपर जर्नल से देखकर और इसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड के ऊपर हमने लिखा 6,000 रुपीज़ और नीचे डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट लेजर की तरफ जो कि है बैंक। 6,000 रुपीज़ जर्नल के अंदर डेबिट के अंदर आ रहे हैं, यही हम ट्रांसफ़र करेंगे लेजर के अंदर। 6,000 रुपीज़ डेबिट साइड के ऊपर हमने मेंशन किए और इसको बैलेंस कर दिया क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस DF लिखकर, यानी 6,000 रुपीज़ और नीचे डेबिट एंड क्रेडिट साइड को इक्वल कर दिया। हमने ये जर्नल के थ्रू तमाम ट्रांजैक्शंस लेजर के अंदर ट्रांसफ़र कर दी। ये था टी शेप लेजर बनाने का तरीका। तो आइए चलते हैं पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस 4th स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का और इसको जिस तरह से मेंटेन किया जाता है, सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, या फिर अगर आप ईयरली बना रहे हैं तो फॉर द ईयर ऑफ, जो भी ईयर है आगे ईयर मेंशन कर दीजिए। इसका जैसा कि शेड्यूल पहले भी मैंने बताया था, ये शेड्यूल है सबसे पहले डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर रेफरेंस और फिर डेबिट एंड क्रेडिट। इसके अंदर हम जितनी भी एंट्रीज पास करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं वो लेजर से ट्रांसफ़र करते हैं। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि जो भी लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और इस ट्रायल बैलेंस को जो मैं मेंटेन करूँगा उसके लेजर्स ये हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहली एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री है कैश। कैश जैसा कि आपको पता है एसेट्स में आता है और इस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है 90,000। तो हमने पार्टिकुलर के अंदर कैश लिखा और डेबिट साइड के ऊपर 90,000 मेंशन कर दिए। आइए नेक्स्ट लेजर देखते हैं।
कैपिटल जैसा कि आपको पता है कि जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड के ऊपर आता है, और इसका भी हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे तो हमने पार्टिकुलर के अंदर कैपिटल लिखा और क्रेडिट साइड के ऊपर 1 लाख रुपीज़ मेंशन कर दिए। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस जैसा कि आपको पता है ये एसेट्स में आता है, और एसेट्स डेबिट साइड के ऊपर मेंशन होता है, तो इसका भी हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। एक ही बैलेंस है 20,000, हमने पार्टिकुलर में लिखा परचेजेस और डेबिट साइड के ऊपर 20,000 मेंशन कर दिए। आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स। सेल्स जैसा कि आपको पता है कि रेवेन्यू के हेड के अंदर आता है, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 15,000। इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन होता है। तो हमने लिखा सेल्स पार्टिकुलर में और क्रेडिट साइड के ऊपर 15,000 मेंशन कर दिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में भी एक ही बैलेंस है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स में आता है, तो इसको भी हम डेबिट साइड के ऊपर मेंशन करेंगे। हमने पार्टिकुलर के अंदर लिखा अकाउंट रिसीवेबल और डेबिट साइड के ऊपर 5,000 रुपीज़ मेंशन कर दिए। आइए नेक्स्ट लेजर की तरफ चलें। नेक्स्ट लेजर है बैंक का। बैंक में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है 6,000 रुपीज़, और बैंक एसेट के अंदर आता है, तो हमने पार्टिकुलर में लिखा बैंक और डेबिट साइड के ऊपर 6,000 मेंशन कर दिया। आइए नेक्स्ट लेजर देखते हैं। रेंट एक्सपेंसेस। रेंट एक्सपेंसेस भी एक ही दफ़ा दिया है जो कि 6,000 रुपीज़ है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी 6,000 रुपीज़ है। तो रेंट एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड के ऊपर आता है, तो हमने लिखा रेंट एक्सपेंस पार्टिकुलर में, और उसके सामने डेबिट साइड के ऊपर 6,000 रुपीज़ मेंशन कर दिए। आइए लास्ट लेजर देखते हैं। लास्ट लेजर है अकाउंट पेएबल। अब अकाउंट पेएबल के लेजर में भी एक ही अमाउंट है। अकाउंट पेएबल लायबिलिटी के हेड के अंदर आता है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन होती है, तो हमने पार्टिकुलर में अकाउंट पेएबल लिखा और क्रेडिट साइड के ऊपर 12,000 मेंशन कर दिए। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी लेजर की एंट्रीज थी वो हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र कर दी हैं। और अब आखिर में देखते हैं इसके डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस। जब आप डेबिट साइड को प्लस करेंगे तो 1,27,000 सम आएगा, और जब क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे तो वो भी 127,000 सम आएगा। अगर ये डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि आपका जर्नल लेजर और अब ये ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बना है। आपने जितनी भी पीछे ट्रांजैक्शंस की हैं वो तमाम ट्रांजैक्शंस करेक्ट हैं, उसके अंदर कोई एरर नहीं। अगर डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस में थोड़ा भी फ़र्क आता तो इसका मतलब ये होता कि आपने या तो जर्नल के अंदर या फिर लेजर के अंदर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन गलत मेंशन की है। तो ये था ट्रायल बैलेंस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अकाउंटिंग के तमाम लेक्चर्स वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।